श्री हरि विष्णु। जो भक्तजन परिवर्तनी एकादशी का व्रत धारण करता है या इस कथा को सुनता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान वह प्रकाशित होता है और यश पाता है। जो पापनाशक इस कथा को सुन लेता है उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ फलों की प्राप्ति हो जाती है। इस वीडियो में परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा आपको सुनाऊंगी। इसके साथ ही सबसे पहले बात कर लेंगे कि साल 2024 में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 13 सितंबर शुक्रवार को प्रारंभ हो जाएगी रात्रि 10:30 पे, और जो कि 14 सितंबर शनिवार को रात्रि 8:41 तक रहेगी। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु के पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह के समय में रहेगा 7:38 से लेकर के 9:11 तक, और साथ ही राहु काल शुरू हो जाएगा सुबह 9:11 से लेकर के 10:44 तक यह रहेगा। साथ ही परिवर्तनी एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को किया जाएगा, इसलिए इस व्रत का पारण 15 सितंबर को सुबह 6:06 से लेकर के सुबह 8:34 तक किया जाएगा। इसके साथ ही इस दिन द्वादशी तिथि का समापन शाम को 6:12 पे होगा। परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा शुरू करते हैं। बोलिए जय श्री हरि विष्णु। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म कृपा करके हमें बताइए। जब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ फलों की प्राप्ति होती है। पापियों का नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य एकादशी में वामन स्वरूप की पूजा करता है उसके तीनों लोग पूज्य हो जाते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य से धारण करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करता है और वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन कर लिया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहा गया है। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं। किस तरह आप राजा बलि को बांधई बना करके वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं रचते हैं। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने के बाद मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूत्रों से पूरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन किया करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवी देवता इकट्ठा होकर सोच विचार करने लगे कि भगवान के पास आए। बृहस्पति देव सहित इंद्रादि देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूप धारण करके ब्रह्मचारी बलि के 3 पग भूमि की याचना की, और जब उसने मुझे 3 लोक के समान, हे राजन यह अवश्य देनी होगी, राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया, और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुंह, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रह
गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नाग गणों से विविध प्रकार के वेद सूत्रों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्गलोक पूर्ण हो गया है, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल लोक को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि ने कहते हुए मुझसे कहा कि हे देव, भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पष्ट पर हुई है। हे राजन, इस प्रकार एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना चाहिए। रात्रि को जागरण अवश्य करें। जो विधि विधान से इस एकादशी का पूजन करें तो समस्त प्रकार के रोग कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु।